पैतृक भूमि पर पड़ोसी द्वारा किए गए अवैध कब्जे से अपनी जमीन को छुड़ाने के लिए एक परिवार तहसील कार्यालय के चक्कर काट रहा है, लेकिन उन्हें अब तक न्याय नहीं मिला। परिवारजनों ने कहा कि उनका केस इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि 2 साल से अधिक अतिक्रमण होने की दशा में उसे हटाया नहीं जा सकता है, जबकि शासन के संशोधित आदेश की प्रति दिखाते हुए पीड़ित परिवार का कहना है कि इसके अनुरूप उन्हें मदद की जा सकती थी, लेकिन तहसीलदार द्वारा प्रताड़ित किया गया है, ऐसा आरोप भी परिवारजनों ने लगाया है। कलेक्ट्रेट पहुंचकर 1 अप्रैल को इन्होंने जनसुनवाई में न्याय की गुहार लगाई है। इस प्रकरण में अनीता पति चंद्रकिशोर सोलंकी ने बताया कि आज यहां जनसुनवाई में शिकायत करने आए थे, क्योंकि लालबर्रा तहसीलदार हमारे साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, हमें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। लालबर्रा पंचायत के तहत पांडरवानी में हमारा घर है। पड़ोसी मधुकर नागेश्वर ने अवैध रूप से पक्की बाउंड्री वॉल बनाकर उनकी जमीन पर कब्जा किया है। लालबर्रा तहसील कार्यालय में अवैध कब्जा हटाने का प्रकरण दाखिल किया, जिसमें 2 साल हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि पूरा परिवार परेशान है, बार बार हम दौड़ भाग कर रहे हैं, लेकिन निर्णय नहीं लिया गया है। 12 दिसंबर को बिना किसी सूचना के कह दिया गया कि आपका केस खारिज हो गया है। तहसीलदार का अभिमत है कि 2 वर्ष से अधिक कब्जा हटाने का अधिकार नहीं है, जबकि राज्य शासन का संशोधन आदेश है कि पहले 2 वर्ष के कब्जे को हटाने का तहसीलदार को अधिकार नहीं था, लेकिन 2018 संशोधित आदेश में लंबित अवधि के अतिक्रमण को हटाने का अधिकार तहसीलदार को दिया गया है। श्रीमती अनीता सोलंकी ने बताया कि वर्ष 1913 का भूमि रिकॉर्ड हमारे पास है, यह हमारे पूर्वजों की जमीन है। तहसील कार्यालय का जो सीमांकन का प्रतिवेदन आया है उसमें भी सत्यता है। इसे लेकर हमने वारासिवनी एसडीएम के पास अपील की है, जिन्होंने तहसीलदार को आदेश दिया है कि त्रुटि सुधारें और संशोधित आदेश पर सुनवाई कर निर्णय लें। एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए तहसीलदार ने अनावेदक के पक्ष में फैसला दिया है। उनके द्वारा हमें भटकाया जा रहा है, इस पूरे मामले में हमें भ्रष्टाचार की आशंका है। पीड़ित परिवार ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर न्याय की आस लगाते हुए भूमि से अवैध कब्जे को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमें हमारी भूमि चाहिए। क्यों आए आज? जनसुनवाई में आवेदन देने आए थे, शिकायत करने आए थे। लालबर्रा तहसीलदार साहब जो है वो हमारे साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं, हमें मानसिक तौर से बहुत परेशान कर रहे हैं। हमारी पांडरवानी, लालबर्रा के तहत पांडरवानी है, वहाँ पे पहले हमारा घर था। वो घर 23 डिस्ट्रिक्ट में था, घर बाड़ी वगैरह। तो बाजू वाले किसी अनावेदक ने जो बंदा है उसने उस ज़मीन में अवैध कब्जा करके रखा है, बाउंड्री वॉल वगैरह। हमने सीमांकन कराया, सीमांकन में पाया गया है कि उसने हमारी ज़मीन अवैध रूप से अतिक्रमण करी हुई है, पक्की बाउंड्री वॉल बना के। तो हमने तहसील ऑफिस लालबर्रा में 250 का केस दर्ज करवाया। 250 का केस यानी जो अवैध कब्जा हटाने के लिए कराया जाता है। हमें वहाँ से बार बार तारीख पे तारीख मिली गई। 2 साल हो चुके हैं हम लोगों को। हम शारीरिक और मानसिक रूप से इतने ज़्यादा परेशान हैं, हमारा पूरा परिवार इतना ज़्यादा परेशान है। बालाघाट से लालबर्रा, लालबर्रा से बालाघाट, लालबर्रा से बालाघाट, बालाघाट से लालबर्रा, यही किया जा रहा है 2 साल में। किसी भी निर्णय में कोई वो नहीं गया। और पिछले 12 दिसंबर को हमको ये बोल दिया गया है कि तुम्हारा केस खारिज कर दिया गया है। हमें बिना किसी सूचना के, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है और बिना किसी सुनवाई के इन्होंने केस खारिज कर दिया। और उसमें ये बोल दिया कि 2 साल से ज़्यादा कब्जा अगर किसी ने करके रखा है तो हमें अधिकार नहीं है, जो कि 2018 में ये जो संशोधन आदेश है इसकी क्या जानकारी नहीं है। क्या है संशोधन आदेश? संशोधन आदेश ये है जैसे कि कोई अतिक्रमण करके रखा है 10 साल 20 साल जितने भी है, तो पहले ये था नियम में कि 2 साल से ज़्यादा अगर किसी ने कब्जा करके रखा है तो तहसील कार्यालय को उसको कब्जा हटाने का वो नहीं है, अधिकार नहीं है। उसके लिए एसडीएम साहब ये कोर्ट कहीं जाओ। लेकिन 2018 में जो नया संशोधित आदेश हुआ है उसमें 12 साल 15 साल तक के भी उनको अधिकार है उसको हटाने का। और हमारी वो पूर्वजों की ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है। वो हमारे पास 1913 का भी रिकॉर्ड है, तभी वो हमारे पूर्वजों के नाम से ही था। अनावेदक के पास किसी प्रकार के कोई दस्तावेज नहीं है। हमारे पास नक्शा, खसरा और सीमांकन का प्रतिवेदन, हमने सीमांकन करवाया, उसका प्रतिवेदन, उसमें भी पाया गया है कि उस बंदे ने हमारी ज़मीन हथिया के रखी है। इनके केस खारिज करने के बाद हम वारासिवनी एसडीएम साहब के पास गए अपील करने के लिए। वहाँ से न्याय मिला, लेकिन एसडीएम साहब ने आदेश किया तहसीलदार, क्योंकि वो तहसील का मैटर था, इसीलिए उन्होंने आदेश किया कि भाई तुम अपनी त्रुटि सुधारो और ये आदेश संशोधित आदेश के अनुसार एक बार सुनवाई करके फिर उचित फैसला लो। आपने एक ही की सुनवाई करी है, आवेदन
जो आवेदन करता है उसकी तो सुनवाई की नहीं है आपने, अनावेदक के पक्ष में ही बोला जा रहा है पूरा। उसके बाद एसडीएम हम लालबरा तहसील जा रहे हैं, पिछले 5 तारीख से 5 फरवरी से हमारी फाइल वहाँ पे अटकी हुई है, वहाँ से हमको तारीख पे तारीख दी जा रही है। हमें ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि तहसीलदार साहब कर क्या रहे हैं, इनकी इस कृत्य से भ्रष्टाचार की बू आ रही है हमें तो। कौन है तहसीलदार, क्या नाम है? तहसीलदार कन्हैया लाल टेकाम जी है और जो अनावेदक है उसका नाम क्या है? अनावेदक मधुकर नागेश्वर है, ग्राम पांडरवानी का ही रहने वाला है। हमारी जो भूमि है उससे लगा हुआ है और अनावेदक का घर खुद भी नजूल में बसा हुआ है। हमको उसके घर से कोई लेना देना नहीं है, वो नजूल में रहे कहीं रहे, बस हमको हमारी 23 डिसमिल जमीन चाहिए।